जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त अभी के टाइम मनोना धाम आ रहे हैं या फिर आने की सोच रहे हैं या टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पर बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम बरसातों का समय चल रहा है, तो महाराज जी यहाँ पर बरसातों में बैठते हैं नहीं बैठते हैं। और यहाँ पर अगर आप मान लो अभी के टाइम आ रहे हो तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, क्योंकि दोस्तों अभी बरसातों का समय चल रहा है तो आप खुले में तो नहीं रुक सकते। तो दोस्तों क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी है। और जो श्याम भक्त पहली बार मनोना धाम आ रहे हैं या फिर पहली बार कहीं से मनोना धाम की वीडियो देखी है, तो यहाँ पर वो जानना चाहते हैं क्या वास्तव में चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। अगर यहाँ पहली बार आ रहे हो तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे भैया ऐसे ही कमेंट करते हैं कि हम यहाँ पर कई बार घूम आए लेकिन हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। और कई लोग ऐसी कमेंट करते हैं कि हम एक बार आए और यहाँ पर हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। तो जो लोग यहाँ पर मान लो ये कमेंट करते हैं कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पहली बार में स्वीकार हो गई, तो वो यहाँ पर यहाँ के नियमों को जानकर आते हैं। और जो लोग यहाँ पर पहली बार आते हैं और वो यहाँ के नियमों के बारे में जानकर नहीं आते हैं तो उनकी अर्जी यहाँ पे स्वीकार नहीं होती, उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। फिर वही लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर मान लो कुछ भी झूठ है या कुछ भी यहाँ पे आपको ठगी है, वो भी आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गलत हैं, क्या क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कैसे आपको अर्जी लगानी जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में हमारी अर्जी स्वीकार हो। इतनी दूर से आप आते हो, कोई यहाँ पे मान लो अमेरिका से आता है, कोई लंदन से आता है, कोई किसी भारत के किसी राज्य से आता है, कोई 1000 कोई 2000, ऐसे ऐसे दूर दूर यहाँ राज्यों से यहाँ पे लोग आते हैं। और उनकी अर्जी अगर पहली बार में स्वीकार ना हो और महाराज जी यहाँ पे आपको पहली बार में ना मिले तो आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इससे बेहतर है इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बताऊंगा क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, महाराज जी कब से कब तक बैठेंगे, कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बस आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देख लेनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है और कैसे आपको आना है। ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है। तो देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से कहीं से भी आ रहे हो, चाहे आप अपनी सवारी से आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, चाहे कैसे भी आ रहे हो, तो आपको बरेली ही आना होगा। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है, तो हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी। अब बरेली से आंवला आने के लिए आप ट्रेन भी ले सकते हो, रोडवेज बस भी ले सकते हो, प्राइवेट बस भी ले सकते हो, टैक्सी भी ले सकते हो। सभी का किराया अलग अलग रहता है। रोडवेज का 80 रुपये और ट्रेन का 20 रुपये और यहाँ पे टैक्सी का 500 रुपये, प्राइवेट बस का 50 रुपये। तो आराम से आपको आंवला आना होगा। अगर आप टैक्सी से आओगे तो सीधा आपको मनोना धाम छोड़ दिया जाएगा, आपको आंवला आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंवला इसका सबसे ज़्यादा नज़दीक रेलवे स्टेशन है, लेकिन वो छोटा है, इसलिए आपको यहाँ पर आपको आना होगा बरेली। पहले तो बरेली से आंवला आना होगा, आंवला से आपको मनोना धाम आना होगा। आंवला से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है। तो यहाँ से ऑटो ई रिक्शा हमेशा चलते रहते हैं, तो आराम से कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करेंगे कि आपको सावधानी क्या बरतनी है अपने घर से चलते हुए। अपने घर से आपको अगर आप चल रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। आपको अगर पूर्ण विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान में, मैं महाराज जी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाटू श्याम भगवान की बात कर रहा हूँ। अगर आपको पूर्ण विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको आना नहीं है। आपको पहले पूर्ण विश्वास करना है कि हमारी यहाँ पे अर्जी स्वीकार होगी, हमारी मनोकामना पूरी होगी, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, कोई भी आपके परिवार में ये काम करता है, तो आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तभी यहाँ पे आपको आना है। अब यहाँ पे मनोना धाम आने के बाद आपको क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ आकर आपको सबसे पहले स्नान करना होता है। स्नान करके आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। पहले 20 रुपये की थी, अब 30 रुपये की कर दी गई है।
उसके बाद अगर आप कोई टोकन लेना चाहता है, वीआईपी टोकन लेना चाहता है, क्योंकि कभी-कभी भीड़ ज़्यादा भी हो जाती है और कम भी हो जाती है। अभी के टाइम पर भीड़ बहुत कम है क्योंकि बरसातों का समय चल रहा है, तो भीड़ अभी कम देखने को मिलेगी, तो आपको टोकन की आवश्यकता नहीं मिलेगी, नहीं पड़ेगी। अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन टोकन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ से एक तो आपको ₹21 खर्च हो जाएँगे। हो सकता है यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी ना हो और आपको यहाँ पर ₹21 खर्च हो जाएँगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, ऑफलाइन टोकन ले सकते हो। उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले लाइन में लगना होता है। महाराज जी की लाइन अलग लगती है, मंदिर की लाइन अलग लगती है और टोकन बाई अलग अलग लाइन लगती है। तो महाराज जी का आपको लाइन में लग जाना है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने होते हैं। बड़े वाला मंदिर और छोटा वाला मंदिर। बड़ा वाला मंदिर नया बना हुआ है तो उसके भी दर्शन करने होते हैं, और जस्ट उसके पीछे ही थान बना हुआ है, वहाँ पर भी आपको धागा बांधना होता है और आपको वहाँ पे अर्जी लगानी होती है। और दोस्तों अर्जी फॉर्म आपको जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहीं से आपको मिल जाएगा। 51-101 का प्रसाद होता है। उसी में आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है और उसी से आपको टोकन भी मिलेगा। टोकन के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपको पिछली वीडियो आपको देख लेनी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको महाराज जी अभी रात के समय बैठते हैं। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो रात में बैठते हैं, और जब गर्मी कम होती है तो दिन में भी बैठ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सुबह में आना है और कम से कम 2 दिन निकाल कर आना है। 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, उससे कम यहाँ पर आपको नहीं आना है। और दूसरी बात यह है, अगर आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है, सक्षम नहीं है आने में, तो यहाँ पर आपको उसको लेके नहीं आना है, जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। उसकी जगह आप किसी और व्यक्ति को भेज दीजिए, और ध्यान रखना है कि वो मीट मछली ना खाता हो। तो यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी बनकर यहाँ पर आपको आना है, और महाराज जी को फोटो, उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर आना है, चाहे फ़ोन में लेकर आइए चाहे डिजिटल फोटो लेकर आइए। महाराज जी को दिखाना, आशीर्वाद लेना है, और घर पे ही आपको श्याम जल का सेवन कराना है। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेकर आना है। कोई जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं है। आराम से जिसकी इच्छा है उसे आना है, जिसकी इच्छा नहीं है उसे नहीं आना है। जिसको दर्द होगा वो आएगा। और हाँ, डॉक्टरी इलाज मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। डॉक्टरी इलाज अगर आपने नहीं कराया तो पहले डॉक्टरी इलाज कराएं आने से पहले। और कहीं पे चल रहा है तो आपको डॉक्टरी इलाज पहले कराते रहना है, यानी कि बंद नहीं करना है यहाँ आने पर भी। क्योंकि महाराज जी को भी आधार बनाया जाता है और डॉक्टर को भी आधार बनाया जाता है। किसी न किसी का आधार बनाकर यहाँ पे चमत्कार होते हैं। खाटू श्याम भगवान दोनों तरीके से चमत्कार कर देते हैं। कभी कभी महाराज जी यहाँ पे सिर्फ छूने भर से आपकी जो भी समस्या होती है वो दूर हो जाती है। और जिन लोगों की ऐसे उनके साथ लाइव चमत्कार नहीं हो पाते हैं, उनको डॉक्टर के जरिए यहाँ पे फायदा मिलने लगता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो, पहले तो आपको ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो तो ट्रेन में कहीं पे या फिर फ्लाइट वगैरह से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो लगेज वगैरह में, आपकी थैला वगैरह में, बैग में आपको श्याम जल नहीं रखना है। क्योंकि उसमें क्या होता है, पैरों के तले या कहीं पे वो सरका देते हैं, उसमें पैर लग जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे व्यक्तियों को पैर लगते हैं। पहले तो पैर लगना ही बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो उससे वो खंडित हो जाता है, फ़ायदा नहीं मिलता। और यहाँ पर लोग बहुत सारे ऐसे करते हैं कि यहाँ बहुत दूर से आते हैं तो वो सोचते हैं यहाँ पे हम आए हैं तो दूसरी जगह भी घूम लेते हैं। कोई रिश्तेदारी निकल आती है तो वहाँ पर भी घूमने की बात करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे आने से पहले आप कहीं पे घूमिए, लेकिन यहाँ से सीधा आप श्याम जल लेके जा रहे हो तो सीधे अपने घर जाना है, कहीं पे भी आपको नहीं रुकना है, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपको पैसे का रुबाब नहीं दिखाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, वैसा कर देंगे। और रुपया पहले भी आपको ऐसा नहीं है कि पहले ही आप सारा पैसा जहाँ पे चढ़ा के चले जाओ और फिर कहोगे भैया हमने इतना पैसा चढ़ाया तब भी हमें फ़ायदा नहीं मिला। तो पैसे का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। आपको पैसे का यहाँ पे घमंड नहीं दिखाना है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे ₹1 से ₹10 तक आप चढ़ा सकते हो। और रुकने की बात करें तो यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं। किसी में आपको ₹150 में मिल जाएगा बेड, और किसी में आपको 1000, किसी में 2000, किसी में 3000, किसी में 500, ऐसा आपको मिलेगा। जो महाराज जी ने धर्मशाला बनवाई उसमें आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा रहेगा। और जो बाकी होटल हैं जो मनोना धाम में बने हुए हैं उसमें ₹800 से लेके ₹1800 का खर्चा आता है। आप एसी कमरा लेना चाहते हो, नॉन एसी कमरा लेना चाहते हो, आपको सब मिल जाएंगे। बाकी कुछ और सावधानी आपको नहीं बरतनी होती हैं। बस यही ध्यान रखना है कि श्याम जल का सेवन सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले, दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना होता है। कभी भी गैप नहीं करना होता है। बस इन बातों को ध्यान रखना होता है। और महाराज जी यहाँ पे वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन अगर आप आते हो तो कभी भी आपको नहीं आना है। अभी के टाइम बारिश ज़्यादा हो रही है तो आप थोड़ी सावधानी पूर्वक आएँ।
अपने परिवार के साथ आ रहे हैं तो थोड़ी आपको सावधानी बरतनी यही है कि आपको कमरा वगैरह यहाँ पे आपको लेना है। पहले ही आप बुक कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप कमरा बुक ऑनलाइन कर सकते हो, बाकी ऑनलाइन टोकन वगैरह कुछ नहीं लेना है। दूसरी बात यह है कि महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पे 15 जुलाई तक आ रहे हैं या फिर 20 जुलाई तक आ रहे हैं तो आराम से आइए, लेकिन वेडनेसडे ट्यूसडे आपको छोड़कर आना है और डेली हमारी वीडियो आपको देखकर ही आनी है, तभी आपको आना है, क्योंकि महाराज जी अचानक कहीं पे काम आ जाता है चले भी जाते हैं। बाकी अगर आप अगस्त में आ रहे हैं तो उसके लिए आपको डेली अपडेट देखना होगा, तभी आपको अपडेट मिलेगा, नहीं तो आपको यहाँ पर अपडेट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि महाराज जी ने ऐसा कोई अपडेट नहीं बताया। फिलहाल ऐसा बोला है कि महाराज जी बैठेंगे लगातार, लेकिन कहीं पे कोई काम आ जाता तो जा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों कुछ और जानना है, इस वीडियो में कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ जानकारी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। यहाँ पे सारी सुविधाएं, खाने पीने की, रहने की, टोटल खर्चा लगभग 500 से 600 रुपये से ज़्यादा नहीं आता, इतना ही खर्चा आता है। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोरम धाम, जय खाटू श्याम महाराज।